ऐसे कहते हैं कि विदेशी आक्रांत बाबर के आदेश पर 1527-28 में अयोध्या पे बने राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में ही इसे ही बाबरी मस्जिद कहा गया। जब ये मंदिर तोड़ा जा रहा था, जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्यामचंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीठी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध भी किया था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हुए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के 3 पृष्ठ पर लिखते हैं, 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर गिराने के अभियान में सफल हो पाया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने यहाँ के आसपास के गांव जैसे सराया, सिसंडा, राजपूत आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हर्षवर्धन के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और सशस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए फिर से युद्ध किया। इसमें भी काफी लोग शहीद हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयकुमार हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद ही जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना को लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध जारी रहा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की एक सेना बनाई और रानी जय कुमार हंसवरी के नेतृत्व में युद्ध करते रहे, लेकिन हुमायूं की सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जय कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए। जन्मभूमि पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन इन युद्धों से कमजोर हो रही थी, अतः अकबर ने बिरबल और टोडरमल के कहने पर हंस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों तक जन्मभूमि पर रक्त नहीं बहा और यही क्रम शाहजहां के समय तक चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चला। हिंदुओं को सफाया करने का संकल्प लिया गया औरंगजेब के द्वारा। उसने लगभग 10 बार अयोध्या मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया और सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय समर्थ श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। उसके पश्चात नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने अंडर लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित हुए। हारती हुई हिंदू सेना के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा। जन्मभूमि पर पुनः हिंदू का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया। कहते हैं नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध पर आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा है, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम मलबा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब के द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को वापस बनवाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। उसमें पुनः रामलीला की स्थापना हुई, लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बार बार रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़
में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरि किशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया। 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इसका विरोध व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगवा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने का निश्चय किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं की प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के अभियान को तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए, इस जगह की हमेशा के लिए हिंदू को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया। विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया, लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह 10:30 हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचे। दोपहर 12 बजे करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। लाखों की भीड़ संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया। 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, तब तक पूरे विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ उसी समय पूजा अर्चना और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1527-28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जान गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गोविंद सिंह महाराज, महारानी राजकुंवर और अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया।